हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वामी जी की कृपा आप पे बनी रहे। आज का वीडियो का कंटेंट ये है या टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि दीदी आप स्वामी जी के नित्य सेवा में आप क्या करते हो। तो जो नॉन महाराष्ट्रियन लोग हैं जिनको शायद मराठी समझ में नहीं आती है या कोई हिंदी में ब्लॉग नहीं है, इसके लिए मैंने ये स्पेशली हिंदी में ब्लॉग बनाया है ताकि नॉन महाराष्ट्रियन लोग भी स्वामी जी की नित्य सेवा में ये सारी चीज़ें करें। तो मैं शुरू करती हूँ। ऐसे देखा जाए तो स्वामी जी का मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि स्वामी जी का कोई भी सेवा सेवा एक ऐसा वर्ड है ना कि उसका कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो और बहुत कम भी कर सकते हो, लेकिन सेवा सेवा है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। उसको किसी भी चीज़ में आप नाप नहीं सकते हो। तो आपसे जितनी होती है ना वो सेवा आप कीजिए। फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं स्वामी जी की सेवा क्या करती हूँ। बहुत बार मैं भी उसमें थोड़ी कम पड़ जाती हूँ कोई भी रीज़न की वजह से, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ पिछले 8 साल से जैसे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी सेवा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनको अपना टाइम दूं जो कि वो उन्होंने ही मुझे दिया है। तो सेवा में मैं आपको बताती हूँ। चैंटिंग मतलब जो माला होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माला नहीं लेकिन चैंटिंग भी बोल सकते हो आप। जो मंत्र बोलते हैं श्री स्वामी समर्थ, एटलीस्ट ये आपको करना ही चाहिए। तो मैं बताती हूँ माला माला आपको पकड़नी कैसी है ना, ये भी मैं वीडियो में बताती हूँ आपको। माला को ये और ये फिंगर के बीचों बीच पकड़ना है और इस फिंगर से आपको एक एक मोती आपको आगे करना है। तो आपको बोलना है श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। ऐसे करके जब आप यहाँ पे पहुँच जाओ दूसरे छोर पे, आपको ये जो मोती है उसको लांघना नहीं है, उसको क्रॉस नहीं करना है। आप टर्न कीजिए माला को और फिर आप मतलब जैसे 11 माला करनी पड़ती है दिन की, तो आप टर्न करके वापस आप श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। माला टर्न कीजिए और फिर आप शुरू कीजिए। तो माला आपको किसी भी भगवान का जो भंडार रहता है, भगवान के चीज़ों की जो दुकान होती है वहाँ पे आपको माला मिल जाएगी। तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला से आप चैंटिंग कर सकते हो। तो ये तुलसी माला है जिसे मैं मतलब जप करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक माला। माला मैंने एकदम शॉर्ट में बता दिया कि आपको माला कैसे पकड़नी। वापस आपको चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ। ये 2 उंगलियों में आपको माला पकड़नी है और इस उंगली से आपको एक एक मोती जो है वो आगे सरकाना है जैसे जैसे आप मंत्र बोलोगे। तो ये माला आपको श्री स्वामी समर्थ मंत्र की दिन की 11 माला करनी है। लेकिन मुझे पता है कि 11 माला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो आप दिन की एक माला शांति से बैठ के कीजिए, स्वामी जी के फ़ोटो के सामने, मूर्ति के सामने। अगर आपके पास फ़ोटो मूर्ति नहीं है तो आप फेसबुक पे बहुत सारे फ़ोटोज़ या स्वामी जी के बहुत सारे ग्रुप्स है, उसमें फ़ोटो मिल जाएगी। आप गूगल पे फ़ोटो ले सकते हो और उसकी प्रिंट निकालिए। फ़ोटो या मूर्ति निकालना या पाना उतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप फ़ोटो आप प्रिंट कीजिए। अगर फ्रेम नहीं बना पाए आप एक नॉर्मल पुट्ठे पे लगा दीजिए उसको कार्डबोर्ड पे और वैसे रखिए। स्वामी जी आपके सेवा और भक्ति के भूखे, बाकी उनको वो आपसे कोई दूसरी अपेक्षा नहीं करते। तो आप किसी भी प्रकार से आप स्वामी जी की मूर्ति या तो फ़ोटो आपके घर में ला सकते और उसके सामने बैठ के आप आराम से ये एक माला आप कीजिए।
फिर बाकी के जो मंत्र है, जैसे 11 माला करनी रहती है, तो बाकी पूरे दिन में आप श्री स्वामी समर्थ, जैसे मैं उठते ही, जैसे मेरा वॉलपेपर ही श्री स्वामी समर्थ जी का है, तो उनका मतलब उठते ही मेरी आंखें पहले स्वामी जी के ऊपर जाएंगी। तो ऐसे ना आपके दिल दिमाग में, आपके मन में वो बैठ जाते हैं, और कोई भी मुश्किल है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ़ है या कोई भी खुशी का भी मौका है ना, तो स्वामी जी ही आपके घर के प्रमुख हैं। तो आपको अल्टीमेटली वो फीलिंग आता है ना कि आपको जाके उनको बताना है, आपको जाके, भले ही खुशी की बात है या दुख की बात है। तो श्री स्वामी समर्थ ये पूरे दिन में आपके मुंह से या आपके मन से वो चैंटिंग चालू रहता है, वो मंत्र जब चालू ही रहता है। धीरे धीरे आपको पहले पहले थोड़ा मुश्किल जाएगा, जैसे आप अगर नए हैं स्वामी जी के घर में, तो पहले पहले थोड़ा मुश्किल जाएगा, लेकिन बाद में आप इतने यूज्ड हो जाओगे ना कि आप हर एक सांस के साथ, आपकी जो ब्रीथ है उसके साथ आप स्वामी जी का मंत्र जप करोगे। तो ये हो गया मंत्र जप। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि नित्य सेवा में आप श्री स्वामी चरित्र सारामृत, ये बुक हर एक भक्तों के पास होना चाहिए। ये बुक में 21 अध्याय का ये पोथी है। 21 अध्याय में आपको दिन के मिनिमम 3 अध्याय पढ़ने हैं, और मैं बोलूँ ये अध्याय इतने भी बड़े नहीं हैं, ऐसे 2-2 पेज के, छोटा सा बुक है ना ये, 2-2 पेज के, 2-2 3-3 पेज के जैसे एक अध्याय है। तो 3 अगर हो सके तो 3 पढ़ना ही आप, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है आपको, तो टाइम निकाल के आपको एक अध्याय तो ज़रूर पढ़ना है। तो अध्याय इतने बड़े नहीं हैं, आपको हार्डली, मतलब प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, वो संस्कृत भी नहीं है प्योर, तो आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे, और एक माला के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। एकदम धीरे बोलेंगे तो 10 मिनट ले लीजिए, तो 20 मिनट आपको 24 घंटे में आप निकाल ही सकते हो। चरित्र सारामृत और माला, ये 2 चीज़ें आपको नित्य सेवा में करनी ही है। मन में चैंटिंग, मंत्र जब चालू ही रहेगा, जैसे जैसे आप उनके भक्ति में खो जाओगे ना, आपको मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद वो करना शुरू कर दोगे। ठीक है, जैसे जैसे आपको अगर टाइम मिल जाता है तो आप उसमें एडिशन कर सकते हो। जैसे एक अध्याय पढ़ रहे हो तो 3 पढ़ दीजिए, और एक माला कर रहे हो तो कभी 11 करनी है, लेकिन मुझे पता है पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत बार, क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाती, तो मुझे पता है बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है। तो 11 नहीं तो आप मतलब धीरे धीरे बढ़ा सकते हो उसको। एक माला का एक बार आपको आदत लग गया तो धीरे धीरे आप 2 माला कीजिए, 4 माला कीजिए, ऐसे करके 11 माला अगर दिन की आपकी होती है तो बहुत अच्छी बात है। और एक बार 11 माला आपको एक ही टाइम पे नहीं करनी है, आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है, सुबह के टाइम पे आप 2-4 माला कर लो, फिर दोपहर में आप अगर फ्री हो तो वो 2-3 माला आप तभी कर लो, शाम के टाइम पे दिया बत्ती के टाइम पे आप थोड़ी कर लो, तो ऐसी टोटल 11 माला हो जाएगी तो भी चलेगा। क्योंकि 11 माला सोच के भी हम लोग फिर ना ऐसे फटाफट करते, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप धीरे से शांति से कीजिए। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ 11 नहीं होती है तो आप एक भी कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि दिन रात, मतलब सुबह शाम आपको स्वामी जी के पास आपको दिया बत्ती करनी ही है। जैसे सुबह के टाइम पे मेरे घर का रूल ऐसा है कि मेरे हस्बैंड काम पे जाने से पहले वो बत्ती करके जाते हैं, और शाम के टाइम पे मेरा फिक्स है। तो जैसे शाम को बत्ती करती हूँ मैं दिया, तो मैं चरित्र सारामृत का एक अध्याय और माला करती हूँ। अभी मेरा अध्याय ख़त्म हो गया है, 21 पढ़ के मेरा पारायण हो गया मतलब, तो मैं अभी थोड़े दिन के बाद दोबारा शुरू कर दूँगी उसको, और माला तो मेरी चालू है। तो मेरे घर का ऐसा रूल है, आपके घर में आप ही शायद होंगे जो सुबह शाम दिया करते हो, लेकिन सुबह शाम कर लेना चाहिए। जो नेचुरल प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ के आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह शाम दिया करें। उसमें भी मैं बता देती हूँ, प्रॉब्लम अगर आपको है, जो भी मंथली औरतों का तकलीफ़ है, वो आपको एज अ लेडी आपको प्रॉब्लम है, आप मतलब घर में और भी सब लोग पूजा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में हर रोज़ दिया लगे ही लगे। तो
जैसे ही आपके हस्बैंड उठते हैं या आपके बच्चे अगर बड़े हैं, उन वो नहा जैसे ही नहा लेते हैं ना, उनको बोला कहीं टच नहीं करना, पहले दिया कर लो। तो कहीं पे भी टच ना करके वो नहा के सीधा अगर दिया बत्ती कर देते हैं तो आपके पीरियड्स का आपके पूजा पे कोई असर नहीं होगा, और आपके घर में मतलब वो एक रहता है ना प्रसन्न वातावरण, खुशहाली, वो हमेशा रहेगा। और आपके भगवान दिया बत्ती से वो भी नहीं रहेंगे, मतलब अपार्ट नहीं रहेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि जो भी बंदा फ्री है उसको बोलिए कि आप नहा के सीधा आप दिया बत्ती कर लो। तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, घर में मेरे प्रॉब्लम रहेगा तो भी मॉर्निंग टाइम में एटलीस्ट एक टाइम तो मतलब वो दिया बत्ती कर लेते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि शाम तक तो यहाँ वहाँ बहुत छूना हो जाता है, लेकिन सुबह में जैसे ही बाथरूम से बाथ लेके बाहर आए तो वैसे ही बिना कहीं छुए वो दिया बत्ती कर लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको अगर स्वामी जी को ऐसा ही नहीं रखना है, आपके भगवान को ऐसे ही नहीं रखना है 5-6 दिन 10 दिन, तो आप ये कर सकते हो, और जो कि मैं करती हूँ। तो नित्य सेवा में और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि स्वामी जी का एक तारक मंत्र करके एक मंत्र आता है, वो आप नित्य सेवा में एक बार दिन के ज़रूर पढ़िए। ऐसे आपको 11 बार पढ़ना है, लेकिन जितना आपको पॉसिबल होता है उस तरीके से आप कीजिए, लेकिन दिन का एक बार आप ज़रूर पढ़िए। तारक मंत्र आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तारक TARAK मंत्र, या फिर आप रिकॉर्ड करके भी अगर गूगल पे सर्च करते हो तो भी आपको मिल जाएगा तारक मंत्र, ऐसा बोलते हैं उसे। तो तारक मंत्र जैसे ही आता है आपको गूगल पे वो सारा लिखा हुआ आएगा, मराठी लैंग्वेज में है वो, और बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं और बहुत छोटा सा भी है। तारक मंत्र पढ़ने के टाइम पे आपको एक चीज़ करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये लोटे में किसी भी ग्लास में आपको पानी लेना है, अगरबत्ती ये मेरी मतलब हो गई है वो ख़त्म, तो अगरबत्ती लगाया, यहाँ पे पानी रखा ऐसे इस तरीके से, और आपको ये पानी में ना उस अगरबत्ती की उदी जो होती है, विभूति होती है, वो गिरने देनी है। आपको शुरू करना है, निशंक हो निर्भय हो मना रे प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे, ये तारक मंत्र का स्टार्ट है। टिल द मतलब आपको एंड तक आपको ये वो तारक मंत्र बोलना है, और उसकी उदी जो पानी में गिरती है वो गिरने देनी है। फिर ये पानी आपको मतलब पीना है उसको, और आपके घर में सबको उसको पिलाना है। थोड़ा थोड़ा पानी लीजिए और वो आपके घर में सबको पीना है। तो इससे क्या होगा, एक तो ये मंत्रित पानी हो जाता है ना, वो मंत्रित जल हो जाता है, जिससे आपका जो भी नेगेटिविटी है आपके मन में, आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, तो वो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और स्वामी जी का एक आशीर्वाद आपको मिल जाता है। तो तारक मंत्र पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए। तारक मंत्र, माला और चरित्र सारामृत, ये 3 चीज़ें आपको नित्य सेवा में करनी है। रोज़ दिया बत्ती लगानी है सुबह शाम, और बाकी आपके मन में चैंटिंग कंटिन्यू आपको रखना है। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। तो ये 4-5 चीज़ें आपको नित्य सेवा में करनी है। तो थर्सडे को मैं, जैसे व्रत चालू है अभी मेरे, अभी जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन थर्सडे के दिन तो आप एटलीस्ट स्वामी जी को जैसे जितना हो सके आप नैवेद्य दिखा देना। नैवेद्य मतलब पूरी थाली, या तो आप शक्कर भी रख सकते हो, आपका जितना कैपेबिलिटी है, और आप तो आपको जैसे टाइम मिलता है वैसे आप एटलीस्ट शक्कर रख सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ रख सकते हैं। वैसे स्वामी जी को बेसन के लड्डू ज़्यादा पसंद है, तो आप बेसन के लड्डू बना के हर गुरुवार को आप उनको भोग लगा सकते हो। तो ऐसे रोज़ भोग दिखाने वाले भी बहुत है, रोज़ प्रसाद दिखाने वाले भी बहुत है, लेकिन रोज़ अगर पॉसिबल नहीं होता तो एटलीस्ट थर्सडे को आपको उनको प्रसाद दिखाना ही है। तो नित्य सेवा में आज के लिए इतना ही। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। स्वामी जी के बारे में और कोई डाउट या कोई भी क्वेरी है मुझे बताइए। और एक बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट आपको ये बतानी थी। एक दीदी है, उन्होंने मुझे पूछा था कि स्वामी जी का जो व्रत कथा की जो बुक है वो हिंदी में PDF मिलेगी क्या।
तो मेरे पास सच में बोलूँ तो हिंदी में नहीं है, मेरे पास मराठी में ही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में अगर मिले। और आप जो व्यूवर्स हैं मेरे, अगर उनके पास कोई हिंदी में बुक अवेलेबल है व्रत की, तो मेरा जो ईमेल आईडी है उस पर आप PDF आप भेज सकते हैं प्लीज़। तो मैं उन दीदी को फॉरवर्ड कर दूंगी, क्योंकि वो बहुत दिनों से मुझे पूछ रहे हैं। तो अगर ये आपके किसी के भी पास अगर है सब्सक्राइबर जो मेरे हैं या व्यूवर्स है उनके पास, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मेरे इंफॉर्मेशन में, चैनल के इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। स्वामी सेवा तो बहुत बड़ी लंबी और मतलब उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम करें। और जितना हो सके आप स्वामीमय हो जाइए, स्वामी भक्त हो जाइए। स्वामी जी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप स्वामी जी की भक्ति करना शुरू करेंगे ना, वैसे वैसे आपको इंटरनली फील होगा कि स्वामी जी कहीं नहीं गए, वो यही है, मेरे पास है हमेशा। तो ये चीज़ आप मुझे सामने से बोलेंगे जब भी आप एक्सपीरियंस करोगे ये चीज़। तो नित्य सेवा में ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ, आप भी शुरू कर सकते हो। कोशिश थोड़े से शुरू कीजिए, और फिर मतलब धीरे धीरे आप जैसे जैसे स्वामी भक्त हो जाओगे ना, वैसे वैसे आप खुद से सारी चीज़ें करने लगोगे। तभी मेरी भी या किसी और की भी ज़रूरत नहीं होगी कि मैं क्या करूँ स्वामी सेवा में। तो व्लॉग में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और स्वामी जी के बारे में आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय।